मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, हम कक्षा 9 में एक टॉपिक लिए थे जिसका नाम क्या था? सांख्यिकी था। आज हम आपको सांख्यिकी में माध्यक या माध्यिका निकालना सिखाएंगे, वो भी बेहद आसान तरीके से। आपको हम दो तरीका सिखाएंगे, एक तो आपको नियम के माध्यम से भी बताएंगे और दूसरा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बस आप देखिए और टिक लगा दीजिए कि इसकी माध्यिका कितनी होगी या इसका माध्यक कितना होगा। देखिए, माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए दो फार्मूले होते हैं बच्चों। सबसे पहला प्रोसेस होता है यदि पदों की संख्या क्या हो? सम हो। अगर मान लीजिए पदों की संख्या सम दिया गया है तब माध्यक निकालने का फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटा 2 होता है। जहां n पदों की संख्या होती है, कितने पद दिए गए हैं उसको बताता है। और दूसरा होता है यदि पदों की संख्या विषम हो तब माध्यिका निकालने का फार्मूला या माध्यक निकालने का होता है n+1/2वां पद। आइए सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है निम्न आंकड़ों का माध्यक बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4। किसी भी आंकड़े का या किसी भी संख्या की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम दिए गए आंकड़े को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। लिखेंगे दिए गए आंकड़े को, पहला पॉइंट है दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। आइए बच्चों, सबसे पहला प्रोसेस इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो आरोही मीन्स क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। मैंने आपको बताया था इस ग्राफ के माध्यम से आप आरोही क्रम को समझ सकते हैं। देखिए कैसा है, बढ़ रहा है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। फिर कितना लिखेंगे? 7। 4 के बाद 5 आया है, 5 लिखिए। फिर कितना आया है? 7 आया है, 7 लिखिए। फिर कितना है? 9 है, 9 लिखिए। फिर कितना है बच्चों? 12 है, 12 लिखिए। 12 के बाद 13, 14 नहीं दिया गया है, 15 दिया गया है, 15 लिख लीजिएगा। और एक बार काउंट कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद हैं। जरा ऊपर वाले को भी काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। काउंट करने से ये पता चलता है कि कोई पद छोटा तो नहीं है, किसी पद को मिसिंग तो नहीं हो गया, पता चला छूट गया कोई पद। तो पदों की संख्या 8 है। यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या बराबर n/8 दिया गया है। अब 8 कैसा पद है? सम है। तो 8 को हम क्या बताएंगे? सम बताएंगे। अब सम है तो माध्यक निकालने का ये फार्मूला होता है। आइए माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक का फार्मूला होता है n/2वां पद। तो n का मान 8 है तो 8/2वां पद हो जाएगा, प्लस फिर होता है n/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा, 8/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा। और पूरे का बटा कितना होगा? 2 हो जाएगा। हम 2 से काट देंगे बच्चों, 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4वां पद हो जाएगा, प्लस 4 में 1 जोड़ देंगे, 5वां पद हो जाएगा। और पूरे का बटा कितना है? 2 लिखा गया है। अब हम देखेंगे जो आरोही क्रम में हमने आंकड़ा लिखा है उसमें चौथा पद हमारा कौन सा है? तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद हमारा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और 5वां पद क्या मिलेगा? 7 मिलेगा बटा 2। 7 में 5 को जोड़ देंगे, 12/2 काट देंगे, 6। यही अभिष्ट हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। दिए गए इस आंकड़े की माध्यिका या माध्यक कितना होगा? 6 होगा। अब यही चीज हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बस कुछ ही पल में आप ट्रिक सीख जाएंगे। देखिए और टिक लगा लीजिए कि हाँ ये इतना ही आंसर आता है इसका। जैसे जब हमने आंकड़े को आरोही क्रम में लिखा, देखिए ट्रिक भी आपका तभी काम करेगा जब आप दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में लिखें। कहने का मतलब यह है कि आरोही क्रम में लिखने के बाद ही आप
है, कामा 12 है, कामा 15 दिया गया है। 12 के बाद 15। देखिए हमारा ट्रिक क्या है बच्चों, हम शुरुआत का पहला पद काटेंगे और लास्ट का पहला पद काटेंगे, फिर शुरुआत का दूसरा पद काटेंगे, लास्ट से भी दूसरा पद काट देंगे, फिर शुरुआत का तीसरा पद काट देंगे और लास्ट का तीसरा पद काट देंगे। अब जो बचेगा, जो बचा है, इसी को हम जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। तो 5 और 7 बचा है, जोड़िए और 2 से भाग करिए। तो 7 5 12/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारी माध्यिका है। ट्रिक के माध्यम से अगर पदों की संख्या सम रहती है तो सबसे पहला काम दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में लिख लीजिए, फिर शुरुआत का पहला पद काटिएगा तो लास्ट का पहला पद काटिएगा, फिर शुरुआत का दूसरा पद काटिएगा तो लास्ट का दूसरा पद काटिएगा, फिर शुरुआत का तीसरा पद काटिएगा तो लास्ट का तीसरा पद काटिएगा, और जो बीच में अगर 2 पद बचते हैं तो उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही माध्यिका कहलाएगी। यह आपका ट्रिक काम करेगा जब क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेगा तब, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये ट्रिक आपका काम करेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको विषम वाला बताएंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।